Hello everybody. In previous session we have discussed about the chapter differentiability. We have discussed what is differentiability, uh, the meaning of differentiability, how to check the differentiability of a function in a particular point, etc. etc. These topics we have discussed in previous session. In this session we are going to solve some problems, some numericals on differentiability. So let's do it. And okay, तो इस सेशन में हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ये सेशन रखे हैं मैंने। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। Prove that if x equal to box x is not differentiable at x equal to 1। मुझे प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बॉक्स x का मतलब तो तुम लोग जानते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट 11 में हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि इस बॉक्स के अंदर जो भी पॉइंट रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर 1.5 रहा, जो भी वैल्यू रहेगा बॉक्स के अंदर, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर का वैल्यू हम लोग लेते हैं। 1.5 से छोटा जितना भी इंटीजर्स है, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, तो उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर मतलब हो गया 1, ये लेते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x और इक्वल टू x। अगर बॉक्स के अंदर अगर x रहा तो ये हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है। तो वही प्रूफ करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, LF'1 एंड RF'1 ये देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट F'1 ये हम लोग पढ़े थे। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 बाई x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 बाई x माइनस 1, that is limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 minus h minus 1, that is -1 minus h, x की जगह पे -1 minus h प्लस हो जाएगा, तो 1 minus 1 कट जाएगा, तो -h। लिमिट h tends to 0 f of 1 minus h हो जाएगा तुम्हारा बॉक्स 1 minus h माइनस f of 1 तो हो जाएगा तुम्हारा बॉक्स 1 बाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h बॉक्स के अंदर, मतलब 1 माइनस h मतलब हो जाएगा 1 से छोटा कुछ वैल्यू बॉक्स के अंदर, 1 से छोटा कुछ वैल्यू रहेगा, 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू रहेगा, क्योंकि एज हम उसमें से 1 से माइनस कर रहे हैं। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रहेगा अगर बॉक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल 0.25 रहा बॉक्स, तो ऑब्वियसली दिस विल 0। सो 1 माइनस h, बॉक्स ऑफ 1 माइनस h ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0 एंड बॉक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज माइनस h। सो ऑब्वियसली दिस विल गिव्स यू इन्फिनिटी। इसका लिमिट जो है फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है LF'1 का। ओके, 1 by h। नाउ वी आर RF'1 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 बाई x माइनस 1, लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h
माइनस एफ ऑफ वन, वन प्लस एच यहाँ बैठेगा तो हो जाएगा सिर्फ एच। ओके, नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच बॉक्स वन प्लस एच माइनस बॉक्स वन बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, बॉक्स वन प्लस एच मतलब वन से कुछ ज़्यादा वैल्यू, वन और टू के बीच में वैल्यू होगा, तो बॉक्स 1.1 से कुछ ज़्यादा वैल्यू मान लो 1.57 ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल गिव्स यू 1, 1.57 से छोटा जितना भी इंटीजर उसमें से सबसे बड़ा तो वो 1 ही होगा, तो दिस विल 1 एंड बॉक्स 1 इज इक्वल टू 1 बाई एच इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली L f dash 1 not equal to R f dash 1. The left hand differentiation of fx not equal to R right hand f dash 1. So fx equal to box x is not differentiable at x equal to 1। तो इस तरीके से हम लोग को जो है प्रूफ करना है डिफरेंशिएबिलिटी। सो x इक्वल टू 1 पे जो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यही प्रूफ करना था। ओके, तो चलो प्रोसीड करते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Proceed to the next problem. Second one. Show that if x is equal to 1 plus x at x less than equal to 2 and is equal to 5 minus x, x greater than 2 is not differentiable at x equal to 2। उनको दिखाना यह है कि ये जो फंक्शन है x equal to 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आते हैं तो वही r f dash 2, तो राइट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे r f dash 2, क्योंकि x equal to 2 पे है, तो r f dash 2 लिमिट x tends to 2 plus fx minus f of 2 by x minus 2, limit h tends to 0, f of 2 plus h minus f of 2, x is replaced by 2 plus h, so obviously 2 and minus 2 will be cancelled and there will be h। Okay, then next step, limit h tends to 0, which function we should take for x greater than 2? Obviously 5 minus x, x is replaced by 2 plus h, 5 minus 2 minus h, x is replaced by 2 plus h, okay, and f of 2 यहाँ से मिलेगा, f of 2 1 plus f of 2 जब प्लेस करेंगे 1 plus x is replaced by 2, 1 plus 2 is equal to 3, तो obviously minus 3, f of 2 is equal to 3 and f of 2 plus h is equal to 5 minus 2 minus h by h, limit h tends to 0, 5 minus 2 minus 3 हट जाएगा और minus h by h is equal to minus 1। So right hand limit of differentiation of the right hand limit of this function is equal to minus 1। Now proceed to the left hand limit, L f dash 2, that is limit x tends to 2 minus fx minus f2 by x minus 2, so limit h tends to 0, f of 2 minus h minus f of 2 x is replaced by 2 minus h, this will be minus h, limit h tends to 0। 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये डिफाइन किया हुआ है 1 प्लस एक्स, तो x is replaced by 2 minus h, 1 plus 2
minus h, okay, x is replaced by 2 minus h, 2 minus h, and minus f of 2 is equal to 3 ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, 2 plus 1 3 minus h, तो ये कट जाएगा, 1 plus 2 3, 3 minus 3 कट जाएगा, तो minus h by minus h is equal to 1। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि r f dash 2 is not equal to l f dash 2, so r f dash 2 is not equal to l f dash 2, so fx is not differentiable at x equal to 2। ये हम लोगों को चेक करना था, fx is not differentiable at x equal to 2। okay, now proceed to the next problem। थोड़ा सा देख लो। थर्ड, fx equal to mod of 2x minus 3 into box x, mod of 2x minus 3 into box x, x greater than equal to 1 and is equal to sin pi x by 2, x less than 1, x less than 1। Prove that fx is not differentiable at x equal to, fx is not differentiable at x equal to 1। ओके, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो पहले जो है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर है, तो हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन है, तो उसको हम लोग पहले ब्रेक कर लेंगे मॉड को। पहले तो फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। fx इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस, एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट जो है, क्रिटिकल डाउटफुल पॉइंट जो है 3 आएंगे। एक तो होगा 0 1 और 2x माइनस 3 के ऊपर है, तो 3/2 का भी पॉइंट आ जाएगा, 3/2 का। तो 2x माइनस 3, ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला कंडीशन, ये दो पार्ट में बट जाएगा। कैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब एक हो जाएगा 1 से 3/2 के बीच में, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3/2, और एक हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, 3/2 से बड़ा वैल्यू के लिए। तो क्या ये होगा, तो वही हम लोगों को देखना है उस हिसाब से। तो पहले ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 के लिए, यानी कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ऑब्वियसली मॉड 2x माइनस 3 विल बी पॉजिटिव। ओके, 2x माइनस 3 पॉजिटिव एंड दिस विल बॉक्स x ऐसे डिफाइन होगा। एंड जब 1 और 3/2 के बीच में लेंगे, जैसे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3/2, 1 से 3/2 के बीच में वैल्यू लेंगे, तो 2x माइनस 3 विल गिव यू नेगेटिव माइनस 2x माइनस 3 बॉक्स x, 2x माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। और x लेस देन 1 के लिए तो है ही डिफाइन ऑलरेडी, दैट इज साइन पाई x बाई 2। ये हो गया तुम्हारा, ये जो गिवन फंक्शन है उसको हम लोग जो है ब्रेक कर लिए। अब एट x इक्वल टू 1 हमको देखना है, x इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करना है। वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। नाउ r f dash 1, प्रोसीड एज यूजुअल, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 बाई x माइनस 1। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f1 by 1 plus h only h।
अब 1+ के लिए कौन सा जाएगा? 1+ के लिए ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 1 है, तो ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है 1+, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1+ h, तो माइनस x will replaced by 1+ h, 2 plus 2h, x will replaced by, if x will replaced by 1+ h, then it will be 2 plus 2h minus 3 and box 1+ h, f of 1+ h ये होगा माइनस f of 1 हो जाएगा क्या? 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का 1 x इज इक्वल टू 1 के लिए यही फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो 1 अगर पुट करेंगे इसमें तो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा क्या? -2 - 3 बॉक्स 1, -2 - 3 बॉक्स 1, 1 पुट करेंगे तो 2 - 3 -1 माइनस +1, और ये हो जाएगा बॉक्स 1 इज इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1 बाई h। ये समझ में आया? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यों लिखे? तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 × 1 2 - 3 -1, ये माइनस पहले है तो माइनस +1, और बॉक्स x की जगह पे 1 पुट होगा तो बॉक्स 1 इज इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - 3 -1 माइनस 2 - 3, एक मिनट थोड़ा सा इसको तो 2 - 3 -1 2h -1 1 plus h -1 by h, बॉक्स 1 plus h का लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h -1 बाई h, क्योंकि 1 plus h बॉक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h + 1 -1 बाई h, 1 - 1 कटेगा, h कटेगा तो ओनली -2, तो इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट जो बचेगा वो होगा -2, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा इसका -2। अब जो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ क्या आता है, सो L + 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 बाई x माइनस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h, माइनस जो x -1 हो जाएगा तो तुम्हारा -h बचेगा इसमें, ठीक है। -1 now -h बचेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस के लिए क्या है, और एक छोटा sin πx/2, ये हो जाएगा sin π1 -h/2 माइनस f ऑफ 1 के लिए तो वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके थे, ये 1 है, तो दिस इक्वल टू 1 बाई -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin π/2 माइनस πh/2 sin 90 - थीटा, 90 - थीटा मतलब हो जाएगा cos थीटा, cos πh/2,
साइन cos pi h by 2 pi minus 1 by minus h is equal to limit h tends to cos theta minus 1 हो जाएगा minus 2 sin square theta by 2 minus 2 sin square pi h by 4 by minus h, okay, by minus h। तो हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, इस पोर्शन में मिटा देते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है। लिमिट h टेंस टू 0, ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई h बाई 4 बाई पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, एक काम करते रुको, लिमिटिंग फॉर्म में लाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पाई एच बाई 4 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए पाई एच बाई 4 का स्क्वायर कर देते हैं, एडजस्ट, ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटू 1 बाई एच, ये जो एच था, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। सो ये तो 1 हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 16 इंटू 1 बाई एच, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर बाई 8 और ऊपर में h, ये, और h टेंस टू 0 इस पर पुट करोगे तो आ जाएगा 0, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 0, h टेंस टू 0 के लिए फंक्शन जो है 0 होगा। तो ऑब्वियसली एक बात क्लियर हो रहा है कि इसका जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सेम नहीं है। सो r f dash 1 is equal to minus 2 is not equal to L f dash 1 is equal to 0, not equal to L. So fx is not differentiable at x equal to 1। ये थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, तो करवा दिया ताकि तुम लोगों का आइडिया जो है पूरा क्लियर हो जाए। सो बढ़िया से इसको देख लेना, और चलो तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करते हैं, ओके, इसको मिटाते हैं। Find all values of a and b. Find all values of a and b if the function fx defined by fx is equal to x square plus 3x plus a for x less than equal to 1 and is equal to bx plus 2 for x greater than 1 is डिफरेंशिएबल। बता दिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। नाउ यू हैव टू दिस, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कांस्टेंट वैल्यू ए एंड बी। तुमको ये ए और बी जो है निकालना है, ठीक है।
तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों सेम होगा। तो उसमें जाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LF'1 इज इक्वल टू RF'1, LF'1 इज इक्वल टू RF'1, LF'1 मीन्स हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और स्टेप स्किप करते हैं, अब तो तुम लोग समझ में आ गया होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h बाई माइनस f(1 बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस h माइनस f(1 बाई h। ये सेम होगा, ये बता दिया है। सो आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये 1 माइनस के लिए f(1 माइनस h हो जाएगा क्या, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a माइनस f(1 के लिए एट x इक्वल टू 1 ये वाला फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो 1 x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 4 प्लस a माइनस 4 प्लस a, ये f(y) का वैल्यू है, बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस h 1 RF'1 मतलब 1 प्लस के लिए है, प्लस के लिए तो ये फंक्शन होगा, तो f(1 प्लस h हो जाएगा b इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f(1 माइनस 4 प्लस a बाई h लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a बाई माइनस a लिमिट h टेंस टू 0 b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 माइनस a बाई h। ठीक है, तो इसमें देख लेते क्या होता है। 1 प्लस रेडिंग से इसको काटते हैं, 1 प्लस 3 4 माइनस 4 कट जाएगा, a माइनस a कटेगा, माइनस 3h माइनस 2h माइनस 5h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 5h प्लस h स्क्वायर बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर भी क्या कुछ कटेगा क्या, यहाँ पर कुछ कटने वाला नहीं है, तो b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 प्लस a बाई h, यहाँ तक ठीक है। एक चीज हो रहा है, ये कंडीशन का लास्ट तक आ गए हम लोग, तो ये h कटेगा, बाद में काटते हैं इसको। तो क्योंकि हमको a और b दो वैल्यू निकालना था, ऑब्वियसली दो कंडीशन चाहिए, ये तो एक कंडीशन मिला हमको, और एक कंडीशन कहाँ मिलेगा, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे प्रीवियस डे कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन द फंक्शन विल मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो ऑब्वियस अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बता दिया है, इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इसमें हम लोग कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हाँ, तो उसमें तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये भी थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है। ओके, तो आते हैं इसमें, since fx is differentiable it is continuous also, so limit x tends to 1 plus fx is equal to limit x tends to 1 minus fx होना ही है, which implies अगर 1 plus limit h tends to 0 f of 1 plus h is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन किए थे, 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन किए थे, 1 प्लस के लिए फंक्शन था तुम्हारा
बी एक्स प्लस टू, तो बी 1 प्लस एच प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस के लिए किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस ए। यहाँ से कुछ कंडीशन मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रोसीड कर जाओगे, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा प्रोसीड कर जाओगे तो तुमको मिल जाएगा 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। ओके, ये तुमको यहाँ से मिल जाएगा, कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी लगाएगा, 4 प्लस ए कंडीशन यहाँ से मिल जाएगा। अब जो है हम लोग यहाँ पर 4 प्लस ए की जगह में अगर b प्लस 2 प्लेस करते हैं तो देखते हैं कुछ वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा देख लो, हमको मिटाना पड़ेगा। कॉपी जब भी सॉल्व इसको देखोगे तुम लोग तो इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना। ओके, बहुत गंदी प्रॉब्लम है। तो ये लास्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। लास्ट स्टेप क्या था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 प्लस ए बाई एच। ये थे लास्ट स्टेप में। अब ये कंटिन्यूटी वाला कंडीशन जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमा h माइनस 5 बाई माइनस h is equal to limit h tends to 0 b plus bh plus 2 minus 4 plus a is equal to minus b minus 2 by h from स्टार। ठीक है, यहाँ से तो ये b कटेगा, 2 भी कटेगा, तो सिर्फ बचेगा तुम्हारी h कट जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 bh बाई h, यानी कि इस पर 0 पुट करोगे तो बाई माइनस 1, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पर उतर गया, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू h कटेगा तो b, तो b इज इक्वल टू 5 एंड फ्रॉम स्टार वी गेट b का वैल्यू पुट करोगे 5 2 7, 4 माइनस करेंगे a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हम लोगों को जो है सॉल्व करना है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। तो बाकी इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी मेरे पास है, हम बनाए हुए हैं, उसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देंगे। और ये प्रॉब्लम सबको बढ़िया से फॉलो करना और प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो इस सेशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।